गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। मैं जीवन सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई बकवास नहीं करता हूं, सीधा मुद्दे पर आता हूं। तो यह देखिए, आज का पहला सवाल है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो दिया है वर्ग और वर्गमूल पर। ये आखिरी वीडियो है। सभी प्रकार के सवाल मैंने बता दिए। इसमें कुछ बचे हुए सवाल है, उसको भी मैं आज डिस्कस कर देता हूं। इसके बाद मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा। तो चलिए पहला सवाल को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, ये देखिए आप, रूट अंडर 0.0196 है ना, रूट अंडर 0.0196 बाय के इक्वल टू 0.2। तो इनमें इसमें से जो के है इसका मान आपको निकालना है ना। तो के का मान निकालना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए 4.9, बी 0.7, सी 0.49 और डी 7। और ये सवाल पूछा गया है CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल 2001 प्रथम पाली के लिए। ठीक है, तो मैं जितने भी सवाल डिस्कस करता हूं वो किसी न किसी प्रकार के एग्जाम में आ चुके होते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरा मेहनत अगर अच्छा लगता है आपको, तो आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है 196 का कितना होता है। क्या कहा था मैंने कि आप 1 से लेकर के 30 तक तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। बना तो आप लीजिएगा, लेकिन बार बार आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा था मेरे पहले वीडियो में कैसे निकाला जाता है। तो 196 का मैंने क्या किया था, 196 का होता है 14, है ना। और देखिए कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो जोड़ा लगाना है, तो 4 को जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 अंक का यानी 100 हो गया। ये देखिए, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये 1 अंक, 2 अंक, है ना। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 196 का 14 होता है और 4 अंक यानी 2 अंक का जोड़ा हुआ, तो लगाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव। तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक क्लियर कर लिया है। तो 196 का हो गया 14, और देखिए 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, तो 2 अंक हो गया। तो 1 अंक, 2 अंक, यहाँ लगा दिया दशमलव। के तो ऑलरेडी बाहर में है, तो बाहर में रहेगा। और इधर है आप देखिए 0.2, है कि नहीं। अब क्रॉस गुना करेंगे हम, तो 0.14 तो 0.2 इंटू के। इधर ये गुना में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो के बराबर 0.14 डिवाइडेड बाय 0.2, है ना। तो ये डिवाइड कर रहे हैं हम। तो यहां अब इधर लेकर के आते हैं। देखिए अब के इक्वल टू, यहां पर 2 अंक का है, तो 2 अंक का जब उड़ाएंगे दशमलव तो नीचे आएगा 100। और नीचे में कौन है पहले से, ये है 2। इसका जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 अंक के लिए 10। अब हम इसे कटाएंगे तो 0 0 कट गया। 2 से कटाएंगे कितना बार में, 7 बार में कटा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7/10। ऑप्शन में है क्या, नहीं है। लेकिन हम जानते हैं 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 7, और 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं, और ये हो गया हमारा अभिष्ट आंसर। तो आप देख लीजिए, है ना। कुछ इसी तरह के और सवाल लेते हैं, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, एक संख्या के वर्ग में, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर, 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826।
15,826। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है, यह है सवाल। तो चलिए जब तक आप नोट डाउन करते हैं तो इरेज कर लेता हूं मैं। तो आपका अगला सवाल इस यहां पर देखिए बोर्ड पर आप, है ना, ये कह रहा है एक संख्या के वर्ग में, तो यहां तो कोई संख्या है नहीं, तो माना संख्या बराबर x, यह एक संख्या है और इसके वर्ग में यानी स्क्वायर में, है ना, इसके स्क्वायर में 51 का स्क्वायर जोड़ना है, 51 का स्क्वायर को जोड़ दिए, देखिए, है ना। तो उत्तर कितना आता है? 15,826। तो आपको बताना है इस x का वैल्यू, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। और ये सवाल आया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न समझिएगा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, क्लर्क ग्रेड के लिए 2009 में ये पूछा गया है। और इसके ऑप्शन है 115, 114, 116, 113 और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आया नन ऑफ दीज। तो चलिए बनाते हैं। ये x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हुआ। 51 का हम करेंगे, चलिए देखते हैं टेक्निक कैसे बनाते हैं हम। दरवाजा खोलिए, कितना हुआ? 1 इंटू 1 हो गया। भीतर का काम करना है, 5 1 जा 5 और कर देना है डबल उसका। तो 5 का डबल करेंगे तो कितना हो गया? 10 का 0, हाथ में कितना रहा? 1 और फिर भीतर का काम हो गया। अब दरवाजा बंद करना है। 5 5 जा 25 और 1 26, यानी हमारा आ गया 2601, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे 2601। अब देखिए 50 का तो 2500 होता है, तो ठीक है 2601। और इस साइड हो गया 15,826, ये उतार दिए। अब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 15,826 माइनस 2601। एक्स स्क्वायर बराबर 6 में 1 गया 5, 6 में 1 गया 5, यूनिट का यूनिट के साथ, टेंथ का टेंथ के साथ। अब 2 में 0 गया 2, 8 में 6 गया 2 और 5 में 2 गया 3 और ये 1। अब देख लीजिए ये आया, फिर से मिला लेते हैं। 5 में 1 गया, 6 में गया 5, 2 में 0 गया 2, 8 में 6 गया 2 और 5 में 2 गया 3 और 1 उतरा 13। अब जब हम इसको वर्ग उड़ाएंगे तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब वर्ग उड़ाते दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, तब क्या होता है कि इधर रूट उधर जाता है तो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है उधर जाता है तो रूट बन जाता है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब ये रूट क्या करता है? रूट कहता है कि आप उसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालना है ना। रूट कहता है इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप इस शब्द को लास्ट में देखेंगे कि 5 है, तो हमारा जो आंसर होगा, अब 5, 1 का 1 होता है, 2 का 2, 4 होता है, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप मिलेगा 5। इसका मतलब है इकाई के स्थान पर यदि 5 है तो उसका आंसर भी 5 ही आएगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन चुनना है जिसमें 5 हो। तो आप देखिए आपका आंसर ये हो गया, है कि नहीं। अब हम आपको बना करके दिखाते हैं। 13,225 आप बिना बनाए ही आप देख लिए कि ये हुआ 5 है ना। तो लेकिन एक बार मिला लेते हैं कि क्या सही बना क्या गलत बना। इधर से जोड़ा लगाए हम, ये अकेला बच गया। 1 का लिए तो यहाँ 2 हो गया और 1 1 जा 1, ये कट गया, 2 अंक उतरेगा। अगर हम 1 लेंगे तो 21 आया और यदि 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 44 तो है नहीं, तो एक बार ही लेते हैं। चलिए एक बार लेते हैं, तो ये हो गया 21। दोनों को जोड़िए 22 आया। अब इसमें गया तो 2 में 1 गया 1 और 3 में 1 गया 1, यहाँ आया 5, है ना।
तो आप क्या ले सकते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा 5 के लिए तो 5 ही लेना पड़ेगा। तो हमने लिया 5। अब 5 यहाँ 2 अंक उतरेगा ना, यहाँ पर 2 अंक उतरेगा। चलिए 2 अंक उतरा। 25 25 का 5 हाथ में रह गया 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11। देखिए आ गया ना, तो कितना बार में कटा, 115 बार में। तो यही हमारा आंसर आ गया 115। देख लीजिए आप इसे। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने बाग में, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। 5184 संतरों, संतरों यानी माल्टा, ऑरेंज, संतरों के पेड़ लगाता है। तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं, बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं, जितने एक पंक्ति में पेड़ है ना, जितने एक पंक्ति में पेड़ है। तो ये सवाल को देखिए कितना बड़ा दिखने में लगता है, तो देखने में लगने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार सजाता है, व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। हमने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में कहा कि जितने और उतने शब्द यदि मिले, यदि आपको ऐसा शब्द मिले जितने और उतने मैथ में, तो आप सीधा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ये क्या बताता है, ये दोनों शब्द बताता है वर्गमूल, है ना। ये दोनों शब्द कहता है कि आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यह सवाल कब आया हुआ था। यह सवाल आया है कॉमन ग्रेजुएट लेवल 2004 प्रथम पाली एसएससी का। ऑप्शन है 70, 72, 75 और 81, है ना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हमें क्या करना है, जितनी उतने से हमें हिंट मिल गया, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के कई विधियां हैं, आपको जो विधि समझ में आए उससे निकालिए। तो चलिए भाग विधि से ही निकालते हैं। बार बार हमने गुणनखंड विधि से बनाया, आज पाली है भाग विधि का। तो जोड़ा लगा दिए इस साइड से, हमेशा इस साइड से जोड़ा लगाना है। तो आप देखिए कि 50 51 जो है, क्या किसी का वर्ग है 51? तो आपको पता चलेगा नहीं, 51 नहीं है, 36 है और 6 6 के 36, 7 7 49, 49 है और 64 है। तो हम 64 तो नहीं ले सकते हैं, 36 बहुत ज़्यादा कम है। हम 51 के करीब का लेंगे 49। तो ये जो 49 होता है ये किसका होता है? 49 होता है 7 का,
है ना, 7 का होता है तो 7 7 जोड़ना पड़ता है यहाँ, और 7 7 49 ले लिए 49। 51 में 49 गया तो कितना बचा 2, यानी 11 में 9 गया 2, 5 4 में 4 गया, खत्म। अब जब भी उतरेगा ये जोड़े में उतरेगा। तो अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो हमको लास्ट में 4 दे सकता है। तो चलिए देखते हैं। 1 में तो मिलेगा नहीं, 2 में 4 मिल सकता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और 4 का करते हैं 16 आता है, तो यानी 6 आ रहा है। तो यानी अभी तक हमको मिला ये, लेकिन एक संख्या और है, वो है 8, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 64 का 4 आता है ना। तो हम क्या बताए थे आपको कि आप दोनों को चेक कीजिए, पहले आप 2 से चेक कीजिए, फिर आप 8 से चेक कीजिए कि देखते हैं किस में आ जाता है। तो चलिए हम चेक करते हैं 2 से। हमारे पास 2 ऑप्शन बने हैं, 2 और 4। तो क्या किसी ऑप्शन में ऐसा है? नहीं, 2 और 8 ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आपके ऑप्शन में मिल गया आपको, देख लीजिए 2 वाला है ना, और 8 है ही नहीं, तो आप आंख मूंद करके इस पर टिक लगा सकते हैं। 7 तो मिलेगा यार, 2 हमको लेना है, क्योंकि 8 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। और अगर दोनों ऑप्शन रहता यानी 72 और 78, तब हमें चेक करना पड़ता। चलिए चेक कैसे करेंगे। हमने लिया 2, तो यहाँ भी आया 2, 2 दूना 4 और 14 दूना 28, मिलेगा ना आंसर। देखिए, तो ये मत सोचिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, उससे देख के घबराना नहीं है, हर क्वेश्चन में उसका जवाब छिपा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ से हमने पकड़ा, तो और अगला क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसे उतारें। तो देखिए ये एक अलग प्रकार का सवाल है। अब तक इस तरह के सवाल मैंने नहीं हल किए थे, 2 अंक वाले किए थे, ये तीसरा है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 20 30 है, तो बीच का पूर्णांक क्या है? और ये पूछा गया है सीजीएल प्रथम पाली एसएससी का 2000 ईस्वी में, और ऑप्शन है 25 26 27 और 28। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्रमिक, जरा इस चीज को देखिए, बच्चों को एक पढ़ाया जाता है नंबर ऑर्डर, और ये एलकेजी का नर्सरी का है नंबर ऑर्डर, यानी उसे सिखाया जाता है। पहला होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 डॉट 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 डॉट। ये संख्याएं इस तरह चलती है बच्चों के लिए। एक्चुअल में इस तरह बनाना नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। क्रमिक का क्या मतलब होता है? क्रम से, क्रमिक का अर्थ होता है क्रम से। आप देखिए क्रम से है कि नहीं, पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर चलते रहेगा। तो सब में आप देखेंगे कि इसका और इसका कॉमन डिफरेंस 1 का है। अब देखिए है कि नहीं, ये इससे 1 ज़्यादा है, ये इससे 1 ज़्यादा, ये इससे 1 ज़्यादा, ये इससे 1 ज़्यादा, और ये इससे 1 ज़्यादा है। आपने देखा तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी क्रमिक संख्याएं होती है एक एक करके ज़्यादा होती हैं। और आपको कितनी क्रमिक संख्याएं कहा गया है? और आपको कहा गया 3 क्रमिक संख्याएं। तो चलिए पहला अगर हम मान लें x, तो दूसरा क्या होगा x + 1, और तीसरा होगा x + 1 में और 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया 2। तो देखिए 0 1 2 आ गया ना। तो 3 क्रमिक संख्याएं हो गई, और तीनों का क्या कहा गया है? तीनों का कहा गया है योग। तो चलिए योग करते हैं, और योग मीन्स होता है जोड़, जो दिया है 20 30। 1 2 3 3x। लेकिन यहाँ कुछ कहा क्या? 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, वर्गों दिया है क्या? ऐसा देख ले, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यहाँ छूट गया है, पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये छूटा हुआ था, है ना। तो हम कर देते हैं वर्ग, और इसका भी कर देते हैं वर्ग। ये तब गलत हुआ, सुधारते हैं। x² प्लस, देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है, और हम इसे तोड़ेंगे इसी पर। a² + 2a और b + b का स्क्वायर तोड़ दिए इसमें। फिर इसको भी तोड़ेंगे, a²
प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पर है 20 30। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 होता है और इधर 20 हम देखें कितने एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर, ये काम हो गया इसका। अब कौन बचा, 2x और 4x कितना हो गया 6x और इधर 4 और 1 5 हुआ, ये आ गया 20 30। 3x स्क्वायर प्लस 6x और इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, ये हो गया 20 30 माइनस 5। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 20 25 है ना। तो चलिए इस जगह कमी है ऊपर मिटाना होगा। ऑप्शन आप याद रखें 25 26 27 28। 25 26 27 28 कहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 25 26 27 और 28, ये चारों ऑप्शन है। सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x और इसको हम बनाएंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको ये साइड ले आए तो क्या हो गया माइनस 20 25 और ये साइड हो गया 0। देखिए एक समीकरण बना और हमने कहा था यदि किसी संख्या से सब कटता है तो आप काट सकते हैं, तो ये तो कट रहा है 3 से, ये भी चलिए इसको चेक करेंगे 2 जोड़ 0 2 और 2 4 और 5 9, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। जोड़ करके देखने पर यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो चलिए कटाते हैं, 3 1 जा 3 2 जा और 3 6 जा 18 और बचा कितना 2 3 7 जा और 3 5 जा, है ना। 3 6 जा 18 बच गया 2 2 और 2 22 3 7 21 3 7 जा 21 और बचा कितना 5 और 1 तो 15 3 5 जा 15। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण बनकर आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675। अब हम इसे कैसे बनाएंगे कि ये जो 675 उसको आगे से गुना करिए, तो आगे तो कुछ नहीं है, 1 से गुना हुआ उतना ही हुआ। अब 675 को ऐसा तोड़िए 675 को ऐसा तोड़िए कि वो 2 बन जाए। चलिए तोड़ते हैं, 675 को ऐसा तोड़िए कि वो 2 बन जाए। तो चलिए 675 को तोड़ते हैं, तो 5 एक बार में कितना बच गया 1, ये 3 बार चला 15 हुआ, बच गया कितना 2 5 बार में, फिर 5 से 5 2 5 7 है ना। तो आप देखिए 25 25 और 27, हमें ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं। 27 में 5 गया तो 25 गया, तो 27 में 25 गया 2 आ गया ना। तो चलिए यानी घटाना है, 27 में 25 को घटाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 25x माइनस 675। हमने पिछले वीडियो में कहा था आप माइनस लिखें, क्योंकि माइनस को प्लस बनाना बड़ा ही आसान होता है, प्लस को माइनस बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए पहला जो डिजिट चाहिए हम उसे ले लिए, और यहाँ पर ध्यान रखें कि यह जब आप इस तरह करते हैं तो बड़े वाले को, ये दोनों में से बड़े वाले को पहले लिखें। अगर आप इसे भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चिन्ह आपको सोच करके देना पड़ेगा। तो चलिए हमने लिख दिया इस तरह सजा के, 27 में 25 गया तो 2 आएगा और 27 गुना 25 675 भी होता है। अब आपको जोड़ा मिलेगा, क्योंकि वर्गमूल का है सवाल तो जोड़ा तो मिलेगा ही। इसमें कॉमन है x, तो 1x बच गया, 2x स्क्वायर यानी 2x था गुणित क्रम में, उसमें से 1 निकाल लिए हम, तो यहाँ क्या बचा 27, क्योंकि इसका भी x तो बाहर निकला ना। अब दोनों में से माइनस है, माइनस निकाल दीजिए, और क्या निकालना है 25। तो आपने देखा कि 25 निकालेंगे तो 27 बार में कटेगा ना, यानी आंख मूंद करके इसे उठा करके आप यहाँ रख दीजिए x प्लस 27। हमेशा यही होता ही है, देख लीजिए सेम टू सेम होगा तभी सही बना रहे हैं आप, और यदि अलग आ गया तो आप समझ जाएंगे आपने गलत बनाया है। यहाँ पर आ गया 0। अब फिर कॉमन लेंगे, यानी भीतर वाले से 1 ले लीजिए और बाहर वाले से 1 ले लीजिए। बाहर वाला कौन है x माइनस 25 है,
ले लिए इसको बाहर वाले से 1। अब दोनों का वैल्यू कितना है, 0 है। x प्लस 27 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0। x बराबर माइनस 27 और x बराबर प्लस 25, क्योंकि 0 के उस पार जाने यानी बराबर को जब टपता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। आप माइनस वाले आंसर को काट दीजिए और प्लस वाले आंसर को ले लीजिए। आपका आंसर आया 25। तो आपसे क्या कहा गया था, 3 संख्याएं लिखने आपको माने थे। पहला माने थे 25, दूसरा होगा 26 और तीसरा होगा 27। ये तीनों ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन में आपको तीनों मिल रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा है, हमें कहा गया है सवाल में कि आप बीच वाली संख्या को बताइए। आपको क्या बताना है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है, 26 है ना, तो हमारा आंसर हो गया 26। अब इसे उतारें। ये जो सवाल आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये घनमूल का सवाल है और इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए पूछा कि एसएससी सीजीएल 2001 में प्रथम पाली में यहाँ पर कहा गया 17, 56, 16 का घनमूल है 56। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। जब भी हम वर्गमूल की बात करते हैं, वर्गमूल, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। और घनमूल की बात करें तो घनमूल में आपके दिमाग में आना चाहिए 3 का जोड़ा, पेयर ऑफ 3, है ना। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और यहाँ पर हिंट भी देखिए आपको दिया हुआ है कि कितने का जोड़ा लगाना है, 3 का जोड़ा। तो चलिए बनाते हैं। आप देखिए 17 यही वाला है ना, देखिए है कि नहीं। तो आप इसका कितना होता है घनमूल, 56। हमने 56 ले लिया। कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 3 0 हो गया। इसका लिए तो इसका भी 56 होगा, लेकिन दशमलव आप देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। तो चलिए 6 अंक कर दिए 6 अंक। देखिए ना 6 अंक तो कर दिए, लेकिन जैसे ही बाहर हम निकालें तो 3 गो में से 1 ठो लेना है। और 6 में कितना लेंगे, तो 3 में 1, तो 6 में 2, है ना। अब चलिए आप इसको उतारिए, 56 हुआ। अब डायरेक्ट बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी 3 जोड़ा का हमने कितना लेना है, 1000। आप देख रहे हैं, पहला दोनों डिटेल में आए और डायरेक्ट एक बनाए। फिर से आप समझिए। इसका दिया हुआ है 56, 56 ले लिए। 3 अंक का जोड़ा लगाना है, तो 3 ठो में तो कितना लेना है, 1 ठो। इसका भी 56 है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, यानी 1 0 2 0, 100 आया दशमलव उड़ाने पर। और इसमें कितने जीरो आएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पर है 9 अंक, तो 3 0 आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़। हमने कहा था पिछले वीडियो में, यदि एक ही टेबल का है तो बड़ा वाला एलसीएम होता है। 1 0 1 0 कट गया, बचा कितना जीरो, 2 0। तो 56 आप उतारिए, 2 0 लगा दीजिए। 2 0 2 0 कट गया, बचा कितना 1। 56 उतारिए, 1 0 लगा दीजिए। 3 0 3 0 कट गया, तो पूरा पूरी उतर गया। अब हम जोड़ेंगे, 6 6 6 हुआ, ठीक। 5 6 11 11 और 0, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 5 और हाथ वाला 1, 6 6 और 6, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, और कितने हैं नीचे 1000। तो दशमलव से 1000 आ सकता है, 1000 से दशमलव भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसे उतार लें। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक लगा दिए दशमलव। अब ऑप्शन पे जाइए, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है ना। तो ये आपका सही उत्तर हुआ। एक इसी तरह का भिन्न पर ले लेते हैं, घनमूल है तो घनमूल का भी ले लेते हैं भिन्न पर। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए
अगला है क्यूब रूट 72.9, क्यूब रूट 72.9 बटे 0.4096, 0.4096 है ना। तो हमने क्या करना है, पहले दशमलव उड़ा लेना है। क्यों दशमलव उड़ाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो 3 का जोड़ा लगता नहीं है। तो हमें चलिए सबसे पहले इसका, और ये पूछा गया है आपका, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2004 में, और ऑप्शन है 0.5626, 0.5626। दूसरा ऑप्शन है 5.625, 5.625, और तीसरा ऑप्शन है 182, और चौथा ऑप्शन है 13.6। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो पहले सॉल्व करना होगा, तभी तो हमने देखेंगे ना। अब देखिए, इसे जब हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो ये 729 होगा और नीचे आएगा 10, और जब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसका 4 डिजिट है तो ऊपर कितना जाएगा, 1 पर 4 जीरो। अब 1 0 1 0 कट गया, देखिए अब 729 का भी निकलेगा और हमारा ये 1000 का भी, जो 3 गो में से एक जोड़ा लग जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो 729 किसका होता है, 9 का होता है। अब 9 गुना 9 गुना करेंगे, 9 गुना 9 पर लिखिए कितना हुआ, 9 9 81, और 81 गुना करेंगे 9, 9 8 72, और 9 1 9, 729 9 का हुआ। तो 9 ले लिए। अब 3 जीरो में से कितना लेना है, 3 जीरो में से लेना है हमें 1 जीरो। अब 40 96 का हमें चेक करना होगा कि 40 96 का क्या होता है। तो चलिए 40 96 का घनमूल निकालते हैं। गुणनखंड विधि से 2 लगाएं, 2 दूना 4 और 0 उतरा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 लगाएं, ये 10 बार में गया और ये 24 बार में। फिर 2 से 2 पंचे 10, 12 दूना 24। अब 512 किसका होता है, तो 6 का होता है क्या, 512 8 का देखते हैं। 8 गुना 8, 8 8 64, और गुना 8, 8 चौके 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 6 48, 3 51, हाँ 8 का होता है। तो ये हम लिखेंगे। आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब आपको पता है कि 8 का होता है तो आप 8 से कर दीजिए डायरेक्ट, जल्दी होगा। तो ये देखिए, अब हमें जोड़ा लगा किसका, 2 का और ये 8 का। क्योंकि घन है तो घन में 3 का जोड़ा लेना पड़ता है। तो हमें क्या मिला, 2 8 16, है कि नहीं। तो आप इधर देखेंगे 90 बटे 16, हमने गुना कर दिया इसको, 9 दाई 90 और 16 का 16 हो गया। अब इसे मिटाते हैं, चलिए आगे बनाते हैं। अब 16 से हम इसको भागा देंगे 90 को, 16 से हम देते हैं 90 को भागा, 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80, क्योंकि 96 तो चलेगा नहीं, 10 उतरा, दशमलव दिए 0 आया। अब देखिए दशमलव वाला 2 तरह का, आपका ऑप्शन तो ये सही मिल गया आपको, क्योंकि 5 दशमलव का कोई है ही नहीं, 5 दशमलव का एक ही है। तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, लेकिन आपको सीखने के लिए पूरा बनाना पड़ेगा। तो 16 6 96, देखिए आ रहा है ना, 6 आया ना, 2 अंक मिल गया। अब कितना चाहिए, 4 उतरा, दशमलव के बदले में 0, 16 तिया 48 नहीं चलेगा, 16 दूना 32 आया कितना 8, दशमलव का 0, 16 पंचे 80, देखिए पूरा पूरी ये कट गया। तो आप ऑप्शन से भी सवाल को हल कर सकते हैं यदि थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए, लेकिन बेसिक को नहीं भूलिएगा, बेसिक आपको बहुत जान बचाएगा। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है जो कि पूछा गया एसएससी सीजीएल 1999 में द्वितीय पाली में, और यह है क्यूब रूट 8 बाय रूट 16 डिवाइड रूट अंडर 100 बाय 49, रूट अंडर 100 बाय
49। मैंने इस सवाल को इसलिए लिया कि इसमें आप देखिए क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों आप सीख जाएंगे। गुना क्यूब रूट 125, क्यूब रूट 125, और आपको इसका वैल्यू निकालना बराबर है। ये CGL में पूछा गया सवाल है और 1999 के लिए। तो आपका ऑप्शन है 7। दूसरा ऑप्शन है 1.1 3/4। सी ऑप्शन है 7/100, और ये ऑप्शन है 4/7। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 8 का क्यूब करते हैं, 8 का 3 टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा? 8 का क्यूब रूट निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो देखिए 3 का जोड़ा लगा, यानी 8 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 2, और ये क्यूब रूट तो है नहीं, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट यानी 4 4 16, 4 आ गया। अगला है डिवाइड का चिन्ह। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और 49 होता है 7 7 जा 49, गुना 125 का क्यूब रूट निकालते हैं हम तो 5 आएगा, तो 5 से लेंगे 25 बार में, और फिर 5 से लेंगे 25 बार में। देखिए 5 का क्यूब रूट कितना निकला? 5 निकला। 125 का क्यूब रूट 5। और अब हम पहले करेंगे भागा का काम। तो भागा का डायरेक्ट होता नहीं, इसको पलटना पड़ता है। ये गुना में हो गया, इसका टेंगरी ऊपर और माथा नीचे हो गया, ठीक है। ये 5 और नीचे 1। अब हम कटाएंगे 2 5 जा 5 जा, तो हमारा आंसर क्या आया? 7/4। क्या 7/4 कोई ऑप्शन है? तो नहीं है 7/4। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 4 1 जा बचा 3, तो 1/3/4 हमारा ये आंसर आया। नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है, पूर्णांक जो यहाँ रहता है वो ही रहता है। तो देखिए छकाने के लिए देखिए इस ऑप्शन को, कि अधिकतर बच्चे सोचे कहीं हमसे उल्टा पुल्टा हो गया होगा, क्यों ना हम इसी को मार दें। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे अंत तक रहना है, ठीक है। यदि आप हड़बड़ करेंगे तो आप सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, और ये सवाल यहीं पर ख़त्म होते थे। कौन सा चैप्टर का है? ये घन और घनमूल का और वर्ग वर्गमूल का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम लेकर के आएंगे आपके लिए। देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है वर्ग वर्गमूल, हो गया। इसके बाद हम आपके लेके आएंगे अनुपात समानुपात का। अगला चैप्टर है अनुपात और समानुपात का, ठीक है। और बाद बाकी चैप्टरों को वीडियो मैंने दिए हुए हैं। संख्या पद्धति का दिया हुआ है, वर्ग वर्गमूल का दे दिए, भिन्न का दिया हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन बाद में लेकर के आएंगे। अनुपात समानुपात का दिया हुआ है, LCM का दिया हुआ है, प्रतिशत का दिया हुआ, कई सारे वीडियो मैंने दिए हुए हैं। आप लिंक में जा कर के हमारे वीडियो को देखिए और उसे भी लाइक करें, उसका भी फ़ायदा उठाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मेहनत सफल हुआ, तो आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह का अच्छा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।